हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज भाग 2 कवि नागार्जुन द्वारा रचित फसल कविता का अध्ययन करेंगे। जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, या हम कह सकते हैं कि नाम को सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आँखों के सामने आ जाती है। परंतु फसल है क्या, उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, आपने विज्ञान विषय में भी पढ़ा होगा कि फसल को उगाने में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में बताया है कि किस तरह फसल को हम उस स्वरूप में लाते हैं जिसे हम देखते हैं। कविता में यह भी रेखांकित किया गया है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव होता है। बोलचाल की जो भाषा है वह गति व लय कविता को प्रभावशाली बनाती हैं, और हम यह भी कह सकते हैं कि यह कविता उपभोक्ता संस्कृति से हमें कृषि संस्कृति की ओर ले जाती है। और कवि ने यह भी स्पष्ट किया है कि फसल अनेक नदियों, खेतों की मिट्टी और किसानों का श्रम का परिणाम होता है। तो हम फसल कविता के पहले पहरे को पढ़ेंगे, जिसमें फसल को किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है उगने में या उगाने में। तो एक के नहीं, दो के नहीं। अब कवि कहता है कि खेतों में जब फसल अपने आप पैदा नहीं होती है, अपने आप नहीं लगती है फसल, या अपने आप पैदा नहीं होती है, इसके लिए एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहता है कि हमारे देश में एक या दो ही नहीं बल्कि अनेक नदियाँ बहती हैं, और उन सभी नदियों के पानी से सिंचाई की जाती हैं, फसलें तैयार की जाती हैं। तो कहने का भाव है कि एक नदी या दो नदी नहीं बल्कि अनेकों नदियाँ जो भारत में बहती हैं, उनके सभी के पानी से ही फसल तैयार होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि। अब कोटि कोटि अर्थात करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो कवि कहता है कि फसल को तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं बल्कि लाखों व करोड़ों हाथों का स्पर्श मिला होता है। भाव क्या है कहने का कि कितने ही ना जाने कितने ही मजदूर, कितने ही किसान इन फसलों को तैयार करने के लिए अपना परिश्रम करते हैं। फसलें इन सबके गौरव का परिणाम होती हैं, अर्थात किसान, मजदूर, जो लोग फसलों को तैयार करने में लगे हुए हैं। तो कवि पुनः कहता है, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म।
तो कवि पुनः कहता है कि ना जाने कितने खेतों की मिट्टी का गुण और स्वभाव इन फसलों में समाया हुआ है। कि कहने का भाव है कि पूरे देश में जो देशवासी हैं, किसान हैं, उसका उनकी मेहनत का ही परिणाम है फसल। और इनको उत्पन्न करने में लाखों करोड़ों लोगों का योगदान होता है। हजारों खेतों में यह फसल उत्पन्न होती है। तो कहने का भाव, नदियाँ क्या हैं? अनेकों नदियों का जादू है, अर्थात अनेकों नदियों के पानी से ही फसलें उत्पन्न होती हैं। और एक या दो से नहीं, बल्कि इसमें लाखों करोड़ों मजदूर, किसान के हाथों की गरिमा है, उनके स्पर्श से ही फसल तैयार की जाती है। और हर एक मिट्टी, ये नहीं है कि एक मिट्टी से ही फसल का तैयार होती है, बल्कि अनेकों प्रकार की मिट्टी जो उनका गुण धर्म है, उनका गुण है, उसके द्वारा ही उसका ही परिणाम होता है फसल। तो अब देखिए, इसमें एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, अत्यधिक बार प्रयोग कवि इसलिए करता है क्योंकि जो उसका इस बात पर ज़्यादा प्रभाव है कि यह होना ही चाहिए। तो यहाँ कवि स्पष्ट भी कर रहा है कि फसल मिट्टी, जल और परिश्रम का परिणाम होती है। वे किसी एक व्यक्ति का परिश्रम का परिणाम नहीं है, या एक नदी का परिणाम नहीं है, या एक मिट्टी का परिणाम नहीं है। तो यहाँ कवि, अगर हम विशेषता की बात करें तो कवि धरती और परिश्रम को अत्यधिक महत्व देता है। भाषा की बात करें, सरल है, सहज है, प्रभावमयी है, हिंदी भाषा का सफल प्रयोग है। शब्द चयन है वो सर्वथा उचित है, सटीक है। अनुप्रास और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है। आप देख रहे हैं लाख लाख या कोटि कोटि। तो सभी बच्चे इस पहरे को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसके बाद हम अगला पहरा भी करेंगे।